डगमग डोले, मुझको है सतगुरु तेरी, मुझको होठ है सतगुरु जियसा भवसागर पार लंघना, जियसा जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायंग सूत्र 32वां समवाय 32वां चैप्टर 32 योग संग्रह सुनाए जा रहे हैं। कल तक हमने उत्तर गुण पच्चखान के बारे में श्रवण किया और आज हम 25वां पॉइंट व्युत्सर्ग जो आत्मा को अपने निज स्वरूप से जोड़ने में परम सहयोगी और परम उपयोगी तत्व है। दुनिया में व्यक्ति किसी न किसी बात से परेशान है। कभी परेशानी उसको अपने ही शरीर में पैदा हुए रोग के कारण है, कभी परेशानी उस शरीर से जुड़े हुए उन रिश्ते नातों से है जो आज उस व्यक्ति को उसकी अपेक्षाओं के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। कुछ परेशानियां उसकी उस संगठन से है, उस कम्युनिटी से है जिस कम्युनिटी से वो जुड़ा तो इस लक्ष्य से था कि मुझे आत्म समाधि मिलेगी, मगर उसी संगठन में कोई तो उसका फेवर बहुत करता है और कोई उसकी टांगें बहुत खींचता है। जो फेवर करता है उसके प्रति राग आता है और जो उसकी ऑपोजिशन में खड़ा हो जाता है तो उसके प्रति क्रोध भी बहुत आता है, नफरत भी बहुत आती है। तो वो सोचता है कि मैं क्या करने आया था और किस रास्ते पे चल पड़ा। ये शांति का मार्ग तो नहीं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते अपने ही भीतर पैदा होने वाले कुछ पूर्व जन्म के अर्जित इकट्ठे किए हुए ऐसे संस्कार, ऐसी भावनाएं जो कभी कभी सहज ही अपना असर दिखाती है। कभी क्रोध आ जाता है,
कभी अभिमान आ जाता है, कभी छल कपट का भाव या लोभ आ जाता है। अर्थात ये आत्मा जो हर समय 8 कर्मों में से 7 कर्म तो हमेशा बांध रही है और 8 कर्मों की निर्जरा कुछ ना कुछ रूप में वो भी चल रही, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा कि इन कर्मों से पूर्ण छुटकारा मिल जाए। तो इन समस्त बातों की चर्चा और इन समस्त परेशानियों का समाधान हमारे इस व्युत्सरक टॉपिक के अंदर समाया हुआ है। भगवान ने निर्जरा के 12 भेदों में लास्ट वाला जो पॉइंट 12वां पॉइंट दिया है वह है व्युत्सरक। निर्जरा का मतलब कर्म के अंदर जो फल देने की शक्ति है उसको इतना जीर्ण कर देना, इतना निस्सार बना देना कि फिर समय आने पर वो हमें फल ना दे पाए। तो उस अवस्था तक कर्मों को पहुंचाने के लिए ये व्युत्सरक तपस्या जो निर्जरा का ही एक भेद है। अब विचार करना है 12 तरह की तपस्याओं में पहला पॉइंट कौन सा है? अनशन। तो अनशन का मतलब है कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। तो अनशन के बाद बढ़ते बढ़ते लास्ट तपस्या उनोदरी, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसल्लीनता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर। अर्थात ध्यान जो है, यदि ध्यान अच्छा है, चिंतन की गहराई, चिंतन की एकाग्रता अच्छे पॉइंट के ऊपर है, तो व्युत्सरक सध जाएगा। और व्युत्सरक कब सधेगा? जब ध्यान अच्छा होगा। ध्यान अच्छा कब होगा? जब स्वाध्याय अच्छा होगा। जब क्या अच्छा होगा? अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे। अब अच्छा पढ़ना और अच्छा सुनना कब मिलेगा? जब गुरुओं की सेवा करेंगे। क्या करेंगे? तो बैक चले जाए ना, वैयावृत्य करेंगे। और वैयावृत्य करने वाला व्यक्ति वैयावृत्य वही कर पाएगा जो अंदर से भी लाइट होगा, जो अंदर से भी शांत होगा। तो शांति कब मिलेगी? जब अपनी अशुद्धियों का उसने प्रायश्चित ले रखा होगा। क्योंकि मन पे कोई बोझ, कोई मन पे खौफ नहीं होगा, कोई भार नहीं होगा। अक्सर व्यक्ति अच्छे लोगों के पास आने से इसलिए भी कतराता है कि उसे लगता है ये मुझे जज कर लेंगे। ये क्या कर लेंगे मुझे? ये मुझे स्कैन कर लेंगे। 4 लोगों में मेरे बारे में कुछ बोल दिया तो मैं कैसे सुन पाऊंगा? मगर गुरुओं की सेवा करने वाला वही आगे बढ़ पाएगा जो अपनी ज़िंदगी की कमियां भी गुरु के आगे रखता चला जाएगा। और गुरुओं की सन्निधि में रहना है तो अपने शरीर के प्रति उस मोह को भी छोड़ना होगा। अपने मन इंद्रियों को विषयों से हटा करके अपने उस प्रोजेक्ट पे भी उसे लगाना होगा। अब इस प्रकार देखे तो अनशन से लेकर के लास्ट व्युत्सरक तप, ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो अनशन से हम अपने अनाहारक स्वरूप को, सिद्ध स्वरूप को प्रकट करने की साधना प्रारंभ करते। अनशन की सबसे मिनिमम डोज तपस्या की है नवकारसी। कौन सी है? नवकारसी। जस्ट फॉर 48 मिनट्स भूखे रहने का। इस भावना से भूखे रहना कि भोजन पानी ग्रहण करना निश्चय से मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। निश्चय मतलब जो कर्मों से मुक्त अवस्था है उसकी दृष्टि से। तो बढ़ते बढ़ते उसी भाव को पुष्ट करते करते यदि भोजन करना है तो रस नहीं लेना है, भोजन की गवेषणा करनी है तो रस लोलुप होकर के मर्यादाओं को तोड़ना नहीं है, इत्यादि जितने भी ये विधि विधान ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ा जा रहा है। ये लास्ट व्युत्सरक तक पहुँचने के लिए, कहाँ तक पहुँचने के लिए? व्युत्सरक तक पहुँचने के लिए। तो जिंदगी की समस्त परेशानियों का कारण है आसक्ति, जुड़ाव।
परेशानियों का कारण क्या है? आसक्ति, जुड़ाव। सपोज करो तुम शेरवानी लेकर के आए, हाँ, अब पगड़ी भी ले आए, साथ में वो दुपट्टा भी ले आए कि उस जगह फंक्शन है वहाँ पर ये ड्रेस पहननी है। अब ध्यान आया नहीं इसके साथ, तो जुत्ती कौन सी चलती है? कौन से वाली? इसके साथ तो स्पेशल वाली जो पंजाबी जुत्ती होगी, कुछ ऐसा होगा, जलसा होगा, वो पहनना है। अब ले तो आया, उस टाइम तो ठीक लगा, मगर जैसे ही पहनना है, चलने लगा है, तो पैर क्या होने लगा? अनकंफर्टेबल फील करने लगा। अब जो जुड़ाव तुम्हें असुविधा दे रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है, तुम क्या करते हो? उसको पहले मैनेज करते हो, कपड़ा डालोगे, कोई कपड़े की लीड डालोगे, सॉक्स ज़्यादा वाली पहनोगे, कोशिश करोगे कि एडजस्ट कर लूँ, नहीं एडजस्ट हो रहा तो उस चप्पल को, उस जुत्ती को क्या कर देते हो? इस आत्मा ने कितनी जगह खुद को फंसाया हुआ, कितनी जगह खुद को जोड़ा हुआ, मगर जब इतनी बार वो दुविधा, इतनी बार अशांति का अनुभव करता है, तो उसे सोचना है कि मैं उसके बारे में, उस ग्राफ में, उस सांचे में खुद को ढालता ही क्यों हूँ? तो वहाँ से खुद को हटाते चले जाना। जहाँ जहाँ खुद को जोड़ करके आत्मा ने दुख ही दुख अनुभव किया है, उन पॉइंट से खुद को कट करते चले जाना। कट करता चला जाएगा। शांति आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की नेचर है। उसको पाने की ज़रूरत नहीं, वो स्वयं तुम हो। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आत्मा को एटलीस्ट उन पॉइंट से खुद को डिस्कनेक्ट करना होगा। किसी के हाथ में जलता हुआ अंगारा पकड़ा दिया जाए, वो कितनी देर उसको होल्ड करेगा? कितनी देर पकड़ेगा? हाँ, हो सकता है किसी की प्रैक्टिस बहुत है, कोई साधना विशेष कर रखी है, मगर नॉर्मली कोई भी व्यक्ति उसको 1-2 सेकंड के बाद ही क्या कर देगा, क्योंकि हाथ जलने लगा। इसी प्रकार जिन जिन बातों से आत्मा का स्वभाव, आत्मा की शांति, आत्मा की समाधि विकृत होती है, तो उन उन बातों से खुद को डिस्कनेक्ट करना, उन उन विचारों को, उन उन पदार्थों को छोड़ते चले जाना, यह है व्युत्सर्ग। इसका नाम क्या है? व्युत्सर्ग। तो हम चले व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग कैसे बना है? वी उपसर्ग है और उत भी सर्ग है, तो उसके बाद सृज धातु से ये शब्द बनता है व्युत्सर्ग। विशेष, वी का मतलब विशेष, उत का मतलब है उत्कृष्टता, प्रबलता के साथ किसी चीज़ का त्याग करना। क्या करना? त्याग करना। विशिष्ट भावों के साथ और उत्कृष्ट भावों के साथ जब किसी चीज़ का त्याग किया जाता है, तो उसका नाम क्या है? व्युत्सर्ग। अब प्रश्न आता है, व्यक्ति त्यागता किस चीज़ को है? जिससे मन ऊब जाता है। किसको छोड़ते हो आप? जिससे मन ऊब जाता है। अब बस हो जाती है कि बस इसको छोड़ दें, कोई नई चीज़ मिलनी चाहिए। और यह व्यक्ति किसी चीज़ को तब छोड़ता है जब आने वाले समय में यह संभावना लगती है कि इससे ये नुकसान हो सकता है, इससे रिश्ता पक्का हो गया, दिखाई भी हो गई, गिफ्ट्स भी दे दिए, मगर जो तुम्हारा पर्सनल वाला पंडित था वो बाहर विदेश गया हुआ था। जैसे ही वो आया, दोबारा से उनको दिखाए सारे, उसने बोला आने वाले समय में ये लड़की तुम्हारे बेटे के लिए अच्छी नहीं, तुम्हारे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। अब आने की संभावना, ऐसा हो सकता है, तो बहुत से लोग फिर ऐसे टाइम में क्या कर देते हैं? रिश्ता क्या सोच करके कि आने वाले फ्यूचर में भी यदि किसी बुराई, किसी दुर्घटना की आशंका है तो वो भी मुझे नहीं चाहिए, उससे भी खुद को काट देते। अब विचार करना है, एक है कोई नुकसान बिल्कुल सामने दिख रहा है, दूसरा नुकसान आने वाले टाइम में हो सकता है, और तीसरा कि जो क्रिया कर रहे हैं वो अब थकावट भरा लगने लग पड़ा, उसमें कोई रस नहीं आ रहा, तो उन चीज़ों को व्यक्ति छोड़ने लग जाता है।
तो त्याग की जो दहलीज है, क्योंकि त्याग अंदर है, दहलीज बाहर है, वो दहलीज कौन लांघेगा? जिसके भीतर उन पदार्थों के प्रति अनादर का भाव होगा। कौन सा भाव? अनादर। अनादर का मतलब अंदर कोई उसके प्रति कोई चाहना नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई एंथ्यूजियाज्म नहीं है। वो जान चुका है कि क्षण मित्त सुखा बहुकाल दुख। ये सुख थोड़ी देर के लिए सुख है, मगर इनके बाद मिलने वाला दुख वो बहुत गाढ़ा है। तो इन समस्त फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए यह व्यत्सरक तप किया जाता है, विशेष तप है। और उत्कृष्ट भावों के साथ जो त्याग किया जाएगा, और किसका त्याग किया जाएगा? जो आत्मा का फायदा करने वाले नहीं, बल्कि आत्मा के नुकसान में कारण बन सकते। तो अब हम चले व्युत्सर्ग। बहुत बार बहुत से शास्त्रों में व्युत्सर्ग जब 12 तप काउंट किए जाते हैं, तो कहीं कहीं पर कायोत्सर्ग भी शब्द आ जाता है। कहीं कहीं पर कौन सा शब्द आता है? कायोत्सर्ग। और व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कायोत्सर्ग है या व्युत्सर्ग है। तो यहाँ सिंपल समझना है, कायोत्सर्ग का मतलब तो है जस्ट काया का त्याग करना। किसका त्याग करना? और काया का त्याग करना, यह हमारे द्रव्य व्युत्सर्ग में शरीर व्युत्सर्ग का भेद आ जाएगा। मगर जो व्युत्सर्ग है उसका फील्ड बहुत बड़ा है, उसका फील्ड बहुत बड़ा है। कायोत्सर्ग का फील्ड छोटा है। अब हम चले व्युत्सर्ग के बारे में। श्रीमद् भगवती जी सूत्र के 25वें शतक में और औपपातिक जी सूत्र में जब हम चर्चा करते हैं 12 तपस्याओं की और उन साधु स्थविर भगवंतों की जो इन तपस्याओं की साधना कर रहे, तो वहाँ पर व्युत्सर्ग तपस्या के 2 मेन पॉइंट्स आते हैं, उसके डिविजन्स आते हैं, द्रव्य व्युत्सर्ग और दूसरा भाव व्युत्सर्ग। द्रव्य थोड़ा स्थूल है, भाव सूक्ष्म है। द्रव्य को हम ऐसे कह सकते हैं जैसे तुम्हारे फिजिकल जेस्चर्स, बनावट चेहरे की जो बाहर दिख जाती है, और जो भाव है जो भीतर चल रहे हैं। बहुत बार भीतर के भाव बाहर प्रकट हो जाते हैं और बहुत बार भीतर के भाव बाहर प्रकट नहीं होते। जो स्थूल दृष्टि से हमारी पकड़ में आ जाए उसका नाम है द्रव्य। और भाव का मतलब जो सूक्ष्म है, जो भावना का विषय है, जो आत्मा का विषय है, जो इमोशंस का विषय है, वहाँ तक पहुँचना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। तो द्रव्य व्युत्सर्ग के हम चले तो यहाँ पर 4 भेद आते हैं। कितने भेद? 4 भेद। शरीर व्युत्सर्ग, गण व्युत्सर्ग, उपधि व्युत्सर्ग और भत्त पाण व्युत्सर्ग। नव तत्व जिन्होंने भी याद किया है उनको तो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि निर्जरा तत्व में जब व्युत्सर्ग तपस्या का वर्णन आता है, ध्यान के बाद इसी का वर्णन है। और भाव व्युत्सर्ग के 3 पॉइंट आते हैं, कषाय, संसार और कर्म। कषाय, संसार और कर्म। अब सबसे पहले हम देखें शरीर व्युत्सर्ग, और ये किसके अंदर है? द्रव्य व्युत्सर्ग के अंदर। जब द्रव्य का मतलब स्थूल है, तो स्थूल की दृष्टि से शरीर स्थूल आंखों से भी दिखाई दे जाता है। स्थूल दृष्टि से क्या दिखाई दे जाता है? शरीर। मगर ध्यान देना है, द्रव्य व्युत्सर्ग का प्रयोजन भी भाव व्युत्सर्ग तक पहुंचना है। द्रव्य व्युत्सर्ग का प्रयोजन भी क्या है? भाव व्युत्सर्ग, भावों से उस त्याग तक पहुंचना है। और पहला पॉइंट है शरीर का त्याग करना। किसका त्याग? तो क्या शरीर के त्याग का मतलब जीते जी व्यक्ति प्राण छोड़ दे, नाक ऐसे बंद करके? ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर जीते जी भी क्या चिंतन करना कि शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। इसी का नाम है कायोत्सर्ग। इसी का नाम क्या है?
जब ठाणंग सूत्र में हम चलते हैं तो दूसरे ठाणे में दो तरह की प्रतिमाओं का वर्णन आता है, दो तरह के नियमों का वर्णन आता है। एक है विवेक प्रतिमा, दूसरी है व्युत्सर्ग प्रतिमा। पहली है विवेक प्रतिमा और दूसरी है व्युत्सर्ग प्रतिमा। विवेक का मतलब होता है किन्हीं चीज़, दो तरह की चीज़ें, चार तरह की चीज़ें यदि मिक्स कर रखी है तो उनको अलग करके छांटना, उनको क्या करना, अलग करके देख लेना कि ये अलग है और ये अलग है। इस भावना को पुष्ट करना, इस भावना को पोषण देना, इस विचार को स्ट्रेंथ देना, उसका नाम क्या है, विवेक। अब विवेक में हम चले जाएं तो शरीर है, आत्मा है, कर्म है, आत्मा है, शरीर के साथ शरीर के रिश्ते नाते हैं और आत्मा है। अब जितनी भी पर चीज़ें हैं, पर का मतलब जो हमारी अपनी, सिंपल समझो, जब अंतिम समय आएगा जो हमारे साथ नहीं चलेगा, मोटी दृष्टि से क्या बोले, जो अंतिम टाइम हमारे साथ नहीं चलेगा, दुकान साथ नहीं जाएगी, तिजोरी की चाबियां साथ नहीं जाएंगी, बीवी बच्चे साथ नहीं जाएंगे, नई नई ब्रांडेड कपड़ों की अलमारी जो भरी पड़ी है उनमें से एक रुमाल भी साथ में नहीं जाएगा, ज्वेलरी इतनी सारी है, ज्वेलरी एक भी साथ नहीं जाएगी। इवन बॉडी के अंदर कोई किसी ने घुटनों का ट्रांसप्लांट करवाया है तो उसने बोला जी इसके टाइटेनियम के लगे हैं, उसमें तो गोल्ड की धातु यूज़ की है, तो वो भी कुछ साथ में, जो साथ में नहीं जाए उसका नाम क्या है, पराया। उसका नाम क्या है, पराया। और ये तो है मोटी दृष्टि से, मगर हम और ज़्यादा सूक्ष्म दृष्टि से देखें, जो कर्म है, जो कार्मण शरीर है, जो तेजस शरीर है, वो भी आत्मा का अपना स्वाभाविक रूप नहीं है, वो भी आत्मा का अपना निश्चय स्वरूप नहीं है। उसकी दृष्टि से वो भी पर भाव है, उसकी दृष्टि से वो भी कैसा है, पराया भाव है, अपना नहीं। तो ध्यान दो, जब कभी स्कूटर चलाते हो, कभी कभी स्पेक्स या शेड्स आपने लगाए भी है, मगर कोई ना कोई तिनका, मिट्टी का या कोई छोटे छोटे मच्छर होते हैं आँख में, जब आँख में गए हैं तो क्या होती है, इरिटेशन होती है। अब इरिटेशन क्यों हुई, क्योंकि वो बाहर का पुद्गल है, वो बाहर का एलियन एलिमेंट है जो आपकी इस आँख में चला गया, इसलिए रड़क रहा है। जब तक नहीं निकले तो तब तक चैन नहीं पड़ती। इसी प्रकार जो जो आत्मा के दुख के कारण बनने वाले उन समस्त चीज़ों का चिंतन, उन समस्त चीज़ों के साथ अपनत्व बुद्धि, मेरापन, आत्मा को अशांत करने वाला, नए नए कर्म की बंधन की श्रृंखला को, उस चेन को बढ़ाने वाला, तो उन समस्त चीज़ों को त्यागते चले जाना, उन समस्त पदार्थों के प्रति मेरेपन को डिस्कनेक्ट करते चले जाना। किसके लिए, शांति के लिए। भगवान ने भी की ये तपस्या, भगवान की साधना में भी आता है वो सठ चत देह, अर्थात व्युत्सृष्ट त्यक्त देह, जिन्होंने शरीर के प्रति ममत्व, मेरापन, ये मेरा शरीर, ऐसी बुद्धि को त्याग दिया था, ऐसी बुद्धि को त्याग दिया था। अब ये साधना भले बहुत ऊंची साधना है, प्रैक्टिकली ज़िंदगी में इतनी जल्दी तो नहीं आती, मगर ज़िंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ सहजता नहीं आती, जल्दी से नहीं आती। क्यों, क्योंकि हमारा अभ्यास उन चीज़ों का थोड़ा है, और जब थोड़ा है तो उसके लिए पुरुषार्थ तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ विचार आया द्रव्य व्युत्सर्ग, और उसमें भी हमने ठाणंग सूत्र के 2 पॉइंट्स लिए, विवेक प्रतिमा और व्युत्सर्ग प्रतिमा। विवेक का मतलब है जस्ट तुमने उनमें से देख लिया, घर जैसे है ना, घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब दिवाली की सफाइयाँ चलती है तो देखते हैं ये भी काम का नहीं, ये भी काम ना, ये स्वेटर घर पे पड़ा है, इतने साल हो गए कोई पहनता नहीं है, चल इसको भी निकाल, इसको भी निकाल। अब उनको अलग करके ढेरी लगा ली है उस सामान की। यहाँ तक तो है विवेक, यहाँ तक क्या है, विवेक के चिंतन में तुम्हें ये पता चल गया क्या मेरा है, क्या मेरा
नहीं। अब ये विवेक करने के बाद जो मेरे काम का नहीं है, जो मेरी परेशानियों को ही बढ़ाने वाला है, उन चीज़ों को तुमने क्या कर दिया, अपने घर से अलग कर दिया। अब उन्हें घर से अलग करना, उन उन चीज़ों का विसर्जन कर देना, उन्हें छोड़ आना, उसका नाम है वित्सर्ग। उसका नाम क्या है? वित्सर्ग। 2 पॉइंट हुए। पहला विवेक, पहले छांटना, और छांटने के बाद जो अपना नहीं है, जो मेरा नहीं है, उनको क्या कर देना, छोड़ देना। उसका नाम क्या हुआ? वित्सर्ग प्रतिमा। अब इसी के साथ साथ हम चले ध्यान के प्रकरण में, शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान के 4 लक्षण आते हैं। लक्षण का मतलब, लक्षण का मतलब वह असामान्य गुण जो हर चीज़ में नहीं पाया जाता। असामान्य का मतलब अनकॉमन। असामान्य का मतलब अनकॉमन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमनली सभी में पाई जाती, मगर जो अनकॉमन सी क्वालिटी है जो हर किसी में पाई नहीं जाती, उसका नाम क्या है? लक्षण। आप अपनी किसी ना किसी क्वालिटी के कारण घर में पहचाने जाते हो, कोई खाना बनाने के लिए, कोई आने वाले को अटेंड करने के लिए, कोई तपस्या करने के लिए। अब इसी प्रकार आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा है कैसे पहचानी गई? क्योंकि उसमें चेतना, संवेदना है, फीलिंग है, अनुभव करने की शक्ति है, एबिलिटी है। उसका नाम क्या हुआ? चेतन द्रव्य। तो जब हम ध्यान के, शुक्ल ध्यान के लक्षण की बात करते कि ये आत्मा शुक्ल ध्यान की अवस्था में है, ये शुद्ध अध्यवसायों में, परिणामों में, विचारों में रमण कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको असेस करने का, समझने का कोई सिम्टम्स क्या है? जैसे डॉक्टर सिम्टम्स को देख करके, उन लक्षणों को देख करके बीमारी डायग्नोस करते, इसी प्रकार किसी के अच्छे लक्षण होते हैं, किसी के बुरे लक्षण होते। एक स्वस्थ व्यक्ति के अपने लक्षण हैं और एक रोगी व्यक्ति के अपने लक्षण है। इसी प्रकार आरत रौद्र ध्यान के अपने लक्षण है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के अपने लक्षण है। तो हम शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं, तो उसके 4 तरह के लक्षण आते हैं, सिम्टम्स आते हैं कि यदि कोई ऐसे भावों में है, इट मीन्स वो शुक्ल ध्यान में। तो पहला पॉइंट उसमें आता है अव्यथ। अव्यथ का मतलब वो व्यथित नहीं होते। क्या नहीं होते? हाय हाय नहीं करते किसी चीज़ के लिए। सेकंड पॉइंट है असम्मोह। सेकंड पॉइंट कौन सा? असम्मोह। उनके अंदर किसी भी तरह का भ्रम, इल्यूजन, किसी भी तरह की मूढ़ता नहीं आती। अर्थात वो किसी देव माया या मनुष्यकृत उनके प्रश्नों में उलझ करके अपनी श्रद्धा, अपना बिलीफ सिस्टम, अपनी दृष्टि को बिल्कुल भी बदलने नहीं देते। कि दुनिया में कितने भी कोई चमत्कार क्यों ना दिखाए, मगर अपनी श्रद्धा, आस्था उसकी आत्म धर्म के ऊपर पूरी तरह से अटल है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला? असम्मोह। और आगे चले तो तीसरा है विवेक। तीसरा पॉइंट कौन सा? जो जान चुके हैं कि ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, कर्म निश्चय से अलग है और आत्मा निश्चय से अलग है, इत्यादि जो भेद विज्ञान की साधना है, जो उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो वो विवेक में आए। और चौथा पॉइंट है व्युत्सर्ग। चौथा पॉइंट कौन सा? शुक्ल ध्यानियों में ये लक्षण भी दिखेगा कि वो द्रव्य और भाव की दृष्टि से जो जो चीज़ें त्यागने वाली है, ये सिर्फ सोच तक नहीं बल्कि प्रैक्टिकली ज़िंदगी में वो चीज़ें घटित होने लग जाती। सिर्फ घर में उन चीज़ों को अभी छांटा था, मगर छांटने के बाद अब उन उन पराई चीज़ों को वो घर से निकालते चले जा रहे। तो अब हम चिंतन करें। पहला पॉइंट है द्रव्य व्युत्सर्ग। कौन सा? द्रव्य व्युत्सर्ग। और द्रव्य व्युत्सर्ग में पहला पॉइंट है शरीर व्युत्सर्ग। किसका? शरीर। शरीर को शरीर क्यों कहते हैं? शरीर को शरीर क्यों कहते हैं?
जो शीर्ण होता जाता है, जीर्ण होता जाता है, घटता चला जाता है, उसका नाम क्या है? आप कह सकते हैं नहीं महाराज जी, बचपन में हम इतने से थे, अब हम इतने हो गए, अब इतने हो गए। मगर हम देखा जाए तो हम बढ़ते हैं घटने के लिए। हम बढ़ते हैं किसके लिए? लास्ट में कितना से रह जाएंगे? बुढ़ापा आता है ना जब, बहुत से तो ऐसे बुजुर्ग होते हैं इतने से रह जाते हैं। और जब शरीर को अंतिम अवस्था में अग्नि दी जाती है, उस टाइम कितनी खुराक होती? अर्थात जो घटने के लिए ही बढ़ रहा है उसका नाम क्या है? एक लक्षण, एक डेफिनेशन ये हुई। दूसरा, आज के साइंस के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारी बॉडी में हर समय देखा जाए नए सेल्स बन रहे हैं, पुराने सेल्स वो 2-3 दिन का प्रोसेस है। इवन पूरे का पूरा ब्लड चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है कि पुरानी चीज़ें घट रही है, नई चीज़ें ऐड हो रही, और उस ऐड होने के कारण इसी शरीर को हम काया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काया शब्द चीय चयने धातु से बनता है, जिसका मतलब है चयन करना, इकट्ठे करना किसी चीज़ को। क्योंकि नए नए पुद्गलों का, नए नए आहार आदि का हम जब चय उसका ग्रहण करते हैं, उस दृष्टि से इसे क्या बोला गया? काया। और जो घटते चले जा रहे हैं उस अपेक्षा से, उस डायमेंशन से, उस एस्पेक्ट से क्या बोला गया इसे? शरीर। तो शरीर व्युत्सर्ग, शरीर के प्रति जो अपनत्व बुद्धि है, मेरा शरीर, तो उस समस्त मेंटालिटीज को क्या कर देना? विसर्जित कर देना। क्या कर देना? पहले तो चिंतन में आएगा, चिंतन को मजबूती दोगे ध्यान की अवस्था में। फिर उसके बाद, ध्यान के बाद सेकंड स्टेप कौन सा है? व्युत्सर्ग, कि देह के प्रति जो आदर बुद्धि थी, आदर बुद्धि का मतलब जो उसके प्रति अपनत्व था, जो उसके प्रति केयरिंग नेचर थी, वो सारी की सारी चीज़ें अब छोड़ दी जाती। तो उस अवस्था का नाम क्या है? शरीर व्युत्सर्ग तप। और शरीर व्युत्सर्ग में हम चले तो शरीर के प्रति यदि अपनत्व रखते तो गज सुख माल इतना बड़ा परिचय ना सह पाते। यदि वो ये सोच करके बैठते कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरे शरीर पर आग लगाई जा रही है, मेरा सिर जलाया जा रहा है, तो वो इतना बड़ा उपसर्ग, क्योंकि वेदना तो बहुत भयंकर थी, मगर वो जानते थे इस शरीर के माध्यम से मैंने कर्म इकट्ठे किए हैं, और इन कर्मों को काटने का साधन कौन बन रहा है? ये शरीर बन रहा है। मगर मैं आत्मा इन दुखों को अनुभव करने वाली तो हूँ, संवेदन करने वाली तो हूँ, मगर मुझे इस देह के नष्ट होने पर भी आत्म तत्व की शाश्वतता के ऊपर ध्यान रखना है कि मेरी आत्मा नष्ट होने वाली नहीं। और विचार करना है इस चिंतन की, और चिंतन के साथ प्रैक्टिकली वो चिंतन दिखा भी, प्रैक्टिकली वो चिंतन दिखा भी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो थ्योरी में बहुत अच्छे हैं मगर प्रैक्टिकली वो अच्छे, बहुत से लोग ऐसे हैं उनके विचार बहुत अच्छे होते, मगर जब कुछ करने की बात आती है तो वो कुछ अच्छा कर नहीं पाते। उसका रीज़न बिहाइंड क्या है कि जो अच्छा सोचता है उस व्यक्ति का कारण है उसका दर्शन मोहनीय कर्म का क्षोभम तो है, मगर अच्छा कर नहीं पाता। इट मीन्स उसका चारित्र मोहनीय कर्म, उसका क्षोभम नहीं आ रहा, इसलिए वो प्रैक्टिकली अच्छा नहीं बन पा रहा। बहुत से लोग अंदर से बहुत अच्छे होते, वो सोचते भी बहुत अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छा करते, मगर प्रैक्टिकली उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो खैर, ध्यान के बाद सेकंड स्टेप कौन सा है? व्युत्सर्ग का। विवेक के बाद अगला चरण किसका है? व्युत्सर्ग का। प्रैक्टिकली उस प्रैक्टिस को किया जा रहा है। तो विचार करना है, भगवान महावीर स्वामी के कानों में किले ठोके गए। कान क्या है? शरीर का अंग है ना, मगर शरीर के प्रति उन्होंने अपनत्व बुद्धि को क्या किया कि शरीर मेरा नहीं। मात्र इतना कहने से वो वेदना तो कम नहीं होगी। हम ये सोचे कि वेदना चली गई होगी, उनको कुछ नहीं हुआ, वो तो भगवान थे। भगवान तो थे, वो शूरवीर थे, मगर
जो कर्म बांधे हैं शरीर के माध्यम से, किसी को पीड़ा पहुंचाई है, तो कर्म तो मुझे ही काटने हैं। और ये चिंतन व्यक्ति को उस संघर्ष का सामना करने की हिम्मत देता है। यह चिंतन उस व्यक्ति को उस दुख का, कष्ट का मुकाबला करने की ताकत देता है। और जब ये चिंतन उभरता है कि यदि शरीर नष्ट हो भी जाए तो मैं ये शरीर नहीं हो, और शरीर के साथ जुड़े हुए जितने भी नाते हैं, कोई भी इनमें से मेरा अपना नहीं। लिखने वाले ने क्या लिखा है? अपना कोई नहीं है जियो, अपना कोई नहीं है जी, ओ अपना कोई नहीं है जियो अपना। जब तक तेल दिए में बातें जगमग जगमग होए, जब तक तेल दिए में बातें जगमग जगमग, सड़ गया तेल भस्म हुई बातें, ले चल होए ओ अपना कोई नहीं है जियो, अपना कोई नहीं है जी, ओ अपना कोई नहीं है। चार भाइयों के कांधे चढ़या काठ के पौड़े, चार भाइयों के कांधे चढ़या काठ के, मरघट में तेनो जाए उतारया, फूक दिया जो हो लियो अपना कोई नहीं है जियो, अपना कोई नहीं है जी, ओ अपना कोई नहीं है। हाथ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, हाथ जले जो लाकड़ी, केश जले जो, सुंदर तन तायो जल जावे, कोई न आवे पास अपना कोई नहीं है जियो, अपना कोई नहीं है जी, ओ अपना कोई नहीं है जियो अपना। यदि इस यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर भी चिंतन 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 गहरे चिंतन में चले जाओ ना, आज किसी ने घर पे नहीं मानी, कोई आपके प्रतिकूल चला गया, तो तुम्हारी सारी टेंशन क्या हो जाएगी? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मगर हमारा चिंतन क्या चलता है? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो उसे अपना समझता था। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बुलि आगम ज्ञाता आगम पुरर्जिन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो इस वित्सरक तपस्या के ऊपर कल और चिंतन करेंगे। अब इन्हीं मंगलमय शुभ भावों के साथ आप लोग पधार रहे हैं, क्योंकि स्थानक की शोभा गुरुओं से तो है ही है, मगर जब चतुर्विद तीर्थ में आपका भी योगदान है, जब आप लोग भी बैठोगे ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान होगा तो ज्ञान के बाद भावनाएं बदलेंगी। क्या बदलेंगी? प्रैक्टिकली भले तुम उतने अच्छे सपोज आज एकदम नहीं भी हो पाते, मगर ज्ञान तो होगा ये गलत है, उसको करते टाइम वो रस नहीं ले पाओगे। रस नहीं लोगे तो धीरे धीरे एक सुधार जो मोक्ष के लिए ज़रूरी है वो भी प्रारंभ होगा। अब गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। ओम शांति।